हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हेवेनली थांडर के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस तो जोफिन से कहने लगा, असल में ये मोहताल दोबेन जो हेवेनली सोबेरोन के पिजन है और हम लोग इसके इनमें थे और कुछ भी नहीं। हम लोग को यहाँ पर हर एक दिन पार्ट पे लाइटिंग के साथ हिट किया जाता है। वो अपने हाथ को फिर से वापस लेना चाहता था। तो सुनने के बाद जोफिन एक सीरियस पीस बना को अपने मन में कहने लगा, दोबेन की हर एक दिनाई बिलीव करते हैं जब लोइस रंग यानी ये मोहताल दोबेन ये खुद अपने आप बन चुका है। अगली पर जूफेन बहुत देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इसने सोचा होगा इस डोमेन को असल में हेवेनली सोबेरियन ने यहाँ पर बनाए हैं। अभी 10 एंसेंट सोबेरियन में से एक यहाँ पर उसने सारे सेके 20 को बंदी बना कर रखा है अपनी एक सिंगल आई के माहित की वजह से। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ किस तरह का ताकत है यहाँ पर। ये चीज बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तुम एक पूरी दुनिया का एक रूलर बन चुके हो। सच में एक सोबेरियन का पावर है। जूफेन कुछ रिलाइज करने की और भी शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो जूफेन की इस हालत को दागोन एंसेस्टर भी नोटिस कर लेता है लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, हेवेनली सोबेरियन इस दुनिया की बिल्कुल पीक में है। जब हम लोग इस मोहताल डोमेन की हर एक जगह को घूर चुके थे और हर एक दिन हमें इस तरह से सफर करना पड़ रहा था और फिर वो 10 सोबेरियन के वार असल में किस तरह से हो चुका था। जो सुनी की बात जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर एंसेस्टर दागोन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा और फिर वहाँ पर 10 सोबेरियन पूरी तरह से गायब हो गया। वो भी एक ही रात के अंदर ही मार्स में ही कहा जाता है। वो सारे एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हुए मर चुके हैं। आप वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर बहुत देर जोर से मुस्कुराती जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, क्या वो लोग सच में गिर चुके हैं? मुझे तुम हंसने के लिए मजबूर मत करो। बाकी सारे शायद यहाँ पर सच में गिर सकते हैं लेकिन हेवेनली सोबेरियन क्या इस बात के बारे में क्या ये अभी भी उस दुनिया की पीक में खड़ा हुआ नहीं है? जो सुनी की बात जूफेन थोड़ा सा स्व होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, ये मोहताल दोबेन तब तो रहने वाला है जब तो हेवेनली सोबेरियन जिंदा है। जो सुनी की बात जूफेन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफेन से कहने लगा, मैं भी इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। मोहताल दोबेन एक ऐसा चीज है जिसे उसने अपनी आँख की मदद से बनाया है। मुझे अभी नहीं मालूम है अगर सच से मर चुके तो फिर ये चीज गायब होगा या भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को महसूस कर सकता हूँ। और फिर दागोन एंसेस्टर हेवेनली सोबेरियन की आँख के बारे में सोचते हुए बहुत दौड़ के मारे कांपते हुए जूफेन से कहने लगा, उसके प्यार सिंह गेज जो अभी भी इस दुनिया को देख रहा है वो अभी भी हम लोग पर नजर रख रहे। हम लोग अभी भी उस पहाड़ पे लाइटिंग के साथ हिट हो रहे या भी नहीं। सच में दोस्तों दागोन एंसेस्टर इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। आप दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनी की बात जूफेन बहुत देर शौक और दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या आपका मतलब है हेवेनली सोबेरियन इस प्लेस को हर वक्त मॉनिटर कर रहा है? वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर अपने दोनों हाथ को बंद करते हुए जूफेन से कहने लगा, शायद वो इस तरह से नहीं दिख रहा है। अब इस दुनिया के अंदर हर एक चीज उसके हाथों के अंदर ही है। अगली बार हेवेनली सोबेरियन के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा, बिल्कुल उस नई दुनिया की जैसा ही जिसे वो सच में बनाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है वो सारे उसके लिए सिर्फ खेलना है और कुछ भी नहीं। जैसे की इस दुनिया के लॉज या फिर हेवन के 10 रास्ते हैं। इस दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट थे वो भी पूरी तरह से लिमिटेड थे। सच में दोस्तों दागोन एंसेस्टर की इमेजिनेशन के अंदर हेवेनली सोबेरियन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो दागोन एंसेस्टर फिर से जूफेन से कहने लगा, वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल एक ओवरलॉर्ड थे। वो किसी भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को अपनी सिर्फ एक सोच से खत्म कर सकता है। और फिर दागोन एंसेस्टर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, अच्छे तुम सेक्रेट डोमेन से यहाँ पर आए हो लेकिन क्या तुमने कोई भी मोहताल डोमेन के अंदर से किसी के बारे में सुना है जो सेक्रेट डोमेन के अंदर जा पाया है? तो सुनी की बात जूफेन अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, मैंने कोई भी इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा है लेकिन मोहताल डोमेन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा थीन है, इसीलिए किसी के लिए भी ये चीज सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन उसी वो जूफेन को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहना, क्या इसका मतलब है? आप जूफेन की इस बात को सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला जूफेन से कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जूफेन से कहने लगा, मोहताल डोमेन असल में हेवेनली सोबेरियन का दुनिया है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ कल्टीवेशन ही सप्रेस नहीं हुआ है लेकिन कोई भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर सच में कोई ऐसा जीनियस है जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और वो बाहर चला जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी हेवेनली सोबेरियन के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा, हेवेनली सोबेरियन की जो आदमी जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से बंदी बनाकर रखता है। आखिरकार ये दुनिया सिर्फ एक टेस्ट है हेवेनली सोबेरियन के नया दुनिया के लिए और वो इस मोहताल दुनिया का पूरी तरह से लॉर्ड बन चुका है और हम सब उसके लिए गिनी पिग है जो इस दुनिया
दुनिया को प्रफुल्लित कर रहा है। यानी दोस्तों ये मोहताल डोमेन हेवनली सोबियन के लिए एक बीटा टेस्ट की तरह है और कुछ भी नहीं। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली सोबियन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा ये चीज बिल्कुल एक गॉड लाइक बीइंग के जैसा है, ऐसा कोई और एक्सपर्ट कॉपी भी नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराकर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा क्या किसी भी गॉड के पास ताकत होता है किसी भी दुनिया के लॉज की क्रिएट करने का। अगली बार दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफिन से कहने लगा लेकिन इस मोहताल डोमेन के अंदर हेवनली सोबियन बिल्कुल इसके क्रिएटर के जैसा है और कुछ भी नहीं। इस मोहताल डोमेन की हर एक चीज आज भी उसके कंट्रोल के अंदर ही है। ये डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की ग्रेटेस्ट एबिलिटी है, एक नया दुनिया। में दोस्तों दागोन एंसेस्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन दागोन एंसेस्टर इस सीन के अंदर भी थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा और एंसेंट सोबियन की ताकत के बारे में मैं चाहकर भी सोच नहीं पा रहा हूँ। अब ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी सारे भी शायद यहाँ पर कोई मामूली बीइंग तो नहीं हो सकते हैं। अगली पर जूफिन दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा दागोन एंसेस्टर मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ आप भी इस प्लेस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हेवनली थंडर व पाइपर लाइटें नहीं है। एलियन भी यहाँ पर आ सकते हैं और जा सकते हैं, जो भी वो चाहिए। यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए सच में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफिन एक स्टेज फेस बनाकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा आप शायद यहाँ पर हेवनली सोबियन के दौर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर जूफिन से कहने लगा क्योंकि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ हेवनली सोबियन आज भी जिंदा है, यहाँ पे मर चुका है जैसा तुमने कुछ देर पहले कहा था। हेवनली सोबियन को इंक्लूड करने की बात शायद वो सारे 10 सोबियन यहाँ वो बहुत ज्यादा इंचार्ज हो चुका है और कुछ भी नहीं। अगली बार दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा लेकिन यहाँ तो भी अगर ऐसा ही हुआ है तो लेकिन वो फिर भी इस मोहताल दुनिया का मास्टर है। यहाँ पर वो तुम्हारे जैसे एक डिस्कवरी फेबल एंड को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो जरूर हमारे जैसे सेके बीस को क्लोजली मॉनिटर करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जूफिन से कहने लगा खासकर जब उसने इस मोहताल डोमेन के अंदर प्रिपरेशन को किया था। अगली वो 5 सेकेंड शोध के बारे में सोचती हुई दागोन एंसेस्टर जूफिन से कहने लगा उस वक्त में वो और शोध सभी ने यहाँ पर 5 सेकेंड शोध वेपन को बनाया था इस मोहताल दुनिया को गार्ड करने के लिए। वो वक्त जब वो लोग हमारी एनर्जी को महसूस कर लेंगे वो लोग 5 सेकेंड माइंड को पूरी तरह से साफ करने के बाद बाहर निकलने वाले हम सभी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर जूफिन से कहने लगा और जब ये मोहताल डोमेन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के सेपरेशन के अंदर है डोमेन के अंदर हम लोग के पास जितनी ताकत था उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और हम लोग चाहो को भी उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं उन साइज सेकेंड वेपन की बात करूँ तो फिर तुम्हारे पहले से एक सेकेंड वेपन है जो उनमें से 5 सेकेंड वेपन में से एक है। जो सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सौ को दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा मोहताल डोमेन के 5 लेंदे के अंदर जो डिफेंस सेकेंड वेपन है उसे हेवनली सोबियन और सौद सोबियन ने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया था। तो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर अपनी आंखों को बंद कर जूफिन से कहने लगा और सोबियन में से सौद सोबियन यहाँ पर किसी भी तरह के वेपन को रिफाइन कर सकता था और वो हेवनली सोबियन के सच में बहुत ज्यादा लॉयल था। आप हेवनली सोबियन ने इस प्लेस को बनाया था और सोबियन ने इस प्लेस के अंदर बहुत से एरियाज को बनाया था। और फिर दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफिन तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा या तो भी आगो हम लोग सालों के पापे लाइटिंग की टॉर्चर को भी ओवरकम कर लिए तो भी हम लोग यहाँ से कोई और जगह नहीं जा सकते हैं। वो सारे सेकेंड वेपन यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जिलार की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। हम लोग के पास और कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ पर हम लोग भाग कर जा सके। वो सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने पास के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अब मैं समझ पा रहा हूँ तो मैं सच में सिर्फ यही सोच रहा था इसलिए डिवाइन आई ऑफ द वॉइड आसानी से इस सारे सेकेंड वेपन को साबित कर सकता है। ये चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज उस चीज के खिलाफ फायदा नहीं कर सकता है जो उसके मास्टर से आया है। कि नागली वो जूफिन कुछ रियाज करने की बात बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी जूफिन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा तो फिर वोल्टिंग कुनपिंग के बारे में क्या? वो खुद किसी भी पिजन के अंदर नहीं है जो जॉब चाहे तो अब इस मोहताल दुनिया के अंदर घूम सकता है इसलिए वो हेवनली सोबियन से नहीं दौड़ता है। वो अभी भी यहाँ पर हेवनली सोबियन के साइड में है। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा चिढ़ते हुए जूफिन से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं तुम्हें सोच को तो भी हेवनली सोबियन के पास कुनपिंग को और कोई भी इस्तेमाल करने का रास्ता
मास्टर नहीं है। फैमिली सेबरियन सिर्फ उसे कैप्चर करना चाहता है और उसे फोर्स करना चाहता है उसके ट्रेनिंग को उसे हैंडओवर करने के लिए, लेकिन वो हमेशा इस काम में फेल हो जाता है। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा से स्व होकर कुनपिंग के बारे में सोचते दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा। वो फेल हो जाता है, लेकिन कुनपिंग तो यहाँ पर पूरे माउंटेन रेंज के अंदर खुद को विश्व का किंग की तरह दिखाते रहता है। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर अपनी आंख को बंद कर जुफेन से कहने लगा कि हेवेली सोबियन का एक कमजोर है यहाँ पर एक सोबियन है, लेकिन वो चाहे यहाँ पर कितने ताकतवर क्यों ना हो जाए, और वो इस दुनिया के मास्टर नहीं है जो इस दुनिया की हर एक चीज को गवर्न कर सकता है। अच्छे तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है उस बुद्धि कुनपिंग की जो केवस पहले में वो यहाँ पर ई एंड यांग को अच्छी तरह से हार्मोनाइज कर सकता है, या तो भी वो प्राइमर केवस की जो पावर है उसे बैलेंस कर सकता है, या तो भी उसके सोर्स तक तो भी। यानी दोस्तों कुनपिंग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो दागोन एंसेस्टर फिर से जुफेन से कहने का अभी यहाँ पर ऑल बीस माउंटेन के रेंज के अंदर छुप कर रह रहा है, इसलिए वहाँ पर जितने बीस थे वो सभी मिलकर उसके जो एनर्जी है उसे अच्छी तरह से छुपा देता है, या तो भी हेवेली सोबियन भी उसे नहीं ढूंढ सकता है इस तरह से। तब तो ना वो खुद यहाँ पर बाहर आ जाता है। अरे बीस तो उसके एनर्जी को इस तरह से छुपाने की वजह से वो बिल्कुल मामूली इंसान के जैसा है जो इस दुनिया के अंदर घूम रहा है और कुछ भी नहीं। अगली पर दागोन एंसेस्टर जुफेन तो हम देखते जुफेन से कहने लगा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज हेवेली सोबियन यहाँ पर कोई भी नहीं सोच सकता है। हम सभी को इस मोहताज डोमेन के अंदर कैद करने के बाद उस बुद्धि गिजा ने जो बहुत पहले खुद को और बीस माउंटेन रेंज के अंदर छुपा लिया है, लेकिन फिर भी वो उसकी पिछों के रेंज के अंदर ही है। ऐसा कहा जाता है जो डार्केस्ट पॉस्ट रहता है वो हमेशा लैम्प के नीचे रहता है। सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेस ही हमेशा सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस भी होता है। और फिर दागोन एंसेस्टर जुफेन आप देखते हुए जुफेन से कहने लगा मैं तुम्हारे से बेच लगा सकता हूँ हेवेली सोबियन इस दुनिया को अच्छी तरह ढूंढ रहा होगा उस कुनपिंग के लिए, लेकिन वो कोई भी इस कुनपिंग को नहीं ढूंढ सकता है। तो सुनने की बात जुफेन यहाँ पर एक सीरियस पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा और फिर इस आजुरी फीलिंग के बाद इस तरह की एक मार्वलेस यूटिलिटी भी है, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है। कुनपिंग को यहाँ पर सबसे ज्यादा कानिंग कहा जाता है, सोच में बहुत ज्यादा कैप्टी है यहाँ पर। अगली बार दागोन एंसेस्टर फिर से जुफेन से कहने लगा अब जब मैंने तुम्हें अंदर की साइड और बाहर की साइड के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है, तुम भी शायद आप समझ सकते हो इस दुनिया के बारे में और भी अच्छी तरह से। फिर जुफेन तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफेन से कहने लगा अब शायद तुम समझ सकते हो कि इसलिए मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे हर एक इंसानों के साथ पूरी तरह से ताज को तोड़ने के लिए। अगली बार दागोन एंसेस्टर एक सीरियस पीस बनाकर जुफेन से कहने लगा मैं सब अच्छी तरह से मालूम है हेवेली सोबियन असल में यहाँ पर कौन है, इसने इस मोहताज दुनिया को बनाया है, हम सभी को यहाँ पर बंदी बना कर रखा है और उस पार्पल लाइटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं हम सभी को टॉर्चर करने के लिए। तो भी किस लिए वो हम में से किसी को भी मार नहीं रहा है, ये चीज इसलिए नहीं है वो अपने हाथ को धोने की कोशिश कर रहा है और नहीं चाहता और कोई भी इसके बारे में पता लगा लिए। उसी बार जुफेन तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफेन से कहने का ये चीज यहाँ पर दिखा रहे वो सच में आपने उस हाथ का कितना प्रभाव होता है। अगली बार जुफेन तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफेन से कहने लगा डिवाइन आई ऑफ द वॉइड असल में उसके खुद के एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन है यहाँ पर। वो चीज यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियस है, एक इंसान उसके लिए खतरा बन सकते हैं अगर वो सच में उसके उस डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को अच्छी तरह से मास्टर कर ले। एक ऐसा चीज है उसे वो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। फिर जुफेन तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफेन से कहने लगा अगर वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राइसिस के अंदर नहीं होता सारे सोबियन उस पर अटैक नहीं कर रहा होगा, कोई भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड नहीं बनाता अपने हाथ को पूरी तरह से सेफगार्ड करने के लिए। अगली पर जुफेन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफेन से कहने लगा अच्छे तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर सोबियन के सक्सेसर हो, यही चीज तुम्हारे लिए तुम्हारा फॉर्चून भी है और तुम्हारा कार्स भी है। अब कुनपिंग ने तुम्हें किलिंग को धोने के लिए पुश किया था, ये चीज सिर्फ उसे तुम्हें अपने साइड में लेने के लिए था, लेकिन आखिर में ये चीज सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे गिरीद के अंदर आ चुका है। तुम वो सुप्रीम तेजार को यहाँ पर पाना चाहते थे, अब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ये डिवाइन आई ऑफ द वॉइड ने तुम्हें यहाँ पर हेवेनली सोबियन के टारगेट बना दिया है। हमारा दुश्मन अभी इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर बीइंग है और वो तुम्हारी जिंदगी को कोई भी तुमसे छीन सकता है। और फिर दागोन एंसेस्टर जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा तुम फिर भी तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बेबी को इसके अंदर फंसाना चाहते हो। जो सुनने के बाद जुफेन अपने हाथ की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा तो फिर क्या होगा अगर। अगली बार जुफेन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की तरह अपने तीनों उंगली को पॉइंट करते दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा मैं अगर अपने इस दोनों आंखों को रिश्ते कर दूं तो फिर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।